हाय गाइस, आज क्लास 6 का वही एनसीईआरटी को कंटिन्यू करेंगे। पेज 31 तक आपका हो गया था और आज पेज 31 से आगे करेंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक है गणित प्रकाश। ठीक है, पेज नंबर हम 31 पे थे। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई acute, obtuse and straight angles in the previous figures। तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल्स बताने हैं। तो आपके एक जो आपकी बुक है उसमें दे रखे हैं फिगर्स, उसको हम ऐसे सॉर्ट आउट करके बना लेंगे। एक टेबल में पहले हम एक्यूट एंगल्स बना लेंगे। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स आर एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री के लेस जो एंगल्स होंगे सारे एक्यूट एंगल होंगे। 90 डिग्री से अबव जो होंगे वो 90 डिग्री के अबव जो होंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे। एक्यूट कौन से होंगे? 90 डिग्री के डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है, ठीक है। ये राइट एंगल्स है। राइट एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, इसमें एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल कर लेते हैं। 90 डिग्री से अबव है, 90 यहाँ पे है। तो एक्यूट एंगल्स वो हो गए जो 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल्स वो हो गए जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ऑब्ट्यूज एंगल वो हो गए जिसमें 90 डिग्री से अबव एंगल्स हैं, यानी 100, 110, 120, 130, 180 तक सारे ऑब्ट्यूज होते हैं। और 90 से छोटे यानी 10, 20, 60, 90, 80 सारे एक्यूट एंगल्स होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 है मेक अ फ्यू एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल्स बनाने हैं कुछ और ऑब्ट्यूज बनाने हैं। तो आसान है, एक्यूट ऐसे बना देते हैं, एक्यूट थोड़े से बना देते हैं अपनी मर्जी से।
यानी हमने एक 30 डिग्री का बना दिया, मान लो एक 60 डिग्री का बना दिया, एक 45 का बना दिया। ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं। और थोड़े से ऑब्ट्यूज बनाने हैं। 100 डिग्री का बना दिया, 120 का बना दिया, और 130 या 140 का बना दिया। ठीक है, 130। ठीक है, तो ये ऑब्ट्यूज हो गए। आप अपने डी से बनाना ताकि ये करेक्ट बने। अपना डी रखना है यहाँ पे और 30 डिग्री पे ऊपर से मार्क कर लेना, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स acute and obtuse means? Acute means sharp and obtuse means blunt. Why do you think these words have been chosen? एक्यूट का मतलब शार्प होता है और ऑब्ट्यूज का मतलब ब्लंट होता है। एक ये अलग से मीनिंग है, मैथ में बोलते हैं इसे। तो व्हाट डू यू मीन, ऐसे वर्ड्स हमने क्यों चूज करे हैं मैथ में? तो इसका मतलब एक्यूट, इसका एक आंसर एक्सप्लेनेशन है। एक्यूट मीन्स पॉइंटेड and they are pointed at vertex. They are less than a right angle corner. ठीक है, वो राइट एंगल कॉर्नर से छोटे होते हैं। ठीक है, अब है ऑब्ट्यूज की बारी। ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट। ब्लंट क्यों बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? they form an angle that is not pointed or duller. They are bigger than the right angle. They are bigger than right angle. ये वो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है, एंड so that is why these words have been chosen. तो आप इस क्वेश्चन में सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख लिए हैं। तो एक्यूट मीन्स पॉइंटेड एंड दे आर पॉइंटेड एट वर्टेक्स एंड दे आर लेस देन ए राइट एंगल कॉर्नर। और ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट and they form an angle that is not pointed or dull. They are bigger than the right angle. Right angle से बड़े हैं, 90 डिग्री से बड़े हैं। So that is why these words have been chosen. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। 3 फिगर्स दे रखी हैं, 1 2 3। इसमें बताना है कि हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स विल ईच ऑफ देम हैव। इस फिगर में एक्यूट एंगल्स कितने हैं?
और डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स? एक्यूट एंगल्स हमें कैसे पता चलेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक एक्यूट एंगल है, यहाँ से देखेंगे तो ये एक एक्यूट एंगल है और ये भी एक एक्यूट एंगल है। 3 एक्यूट एंगल्स। इसमें गिनेंगे तो 12 एक्यूट एंगल्स हैं। 3 ये, फिर 3 ये, 6, 1 2 3 4 5 6, सारे टोटल एक्यूट 12 एंगल्स हैं। इसमें आप गिनोगे तो आपको 30 एक्यूट एंगल्स 21 है इसमें, ठीक है। और इसमें इसके आगे की फिगर भी बतानी है, तो इसके आगे की फिगर क्या होगी? एक हमने ये बना दिया, इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दिया, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल उल्टा बना दिया। इसमें 21 एक्यूट एंगल हो गए। इसमें टोटल आपको मिलेंगे 30 एक्यूट एंगल्स। अब इसमें एक नेक्स्ट फिगर बतानी थी जो ये थी, और उसके बाद ये भी पूछा था कि आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है इस पूरे एक्यूट एंगल्स के ट्रायंगल्स में? तो इसमें 3 है, 12 है, 21 है, 30 है। तो पैटर्न क्या होगा? 3 + 9 = 12, 12 + 9 = 21, और 21 + 9 = 30। तो इसमें पैटर्न इज दिस। पैटर्न ये है। क्वेश्चन आ गया समझ में? इसमें एक्यूट एंगल्स निकालने थे सारे, नेक्स्ट फिगर बनानी थी और पैटर्न बता रहा था। ये आंसर हो गया। तो आज पेज 31 आपका कंप्लीट हो गया। पेज 34 पे भी क्वेश्चन दे रखा है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है द सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स। एक सर्कल है, इसको 12 पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। व्हाट आर द डिग्री मेजर्स ऑफ द रिजल्टिंग एंगल्स? राइट द डिग्री मेजर्स डाउन द नियर द इंडिकेटेड एंगल्स। जो एंगल्स दे रखे हैं उसको हम उस पे हमें डिग्री बतानी है एंगल की। एक ये है 1, दिस इज सेकंड, ओके, थर्ड, fourth, this is fifth, one, two, three, 4, 5, and sixth. This is seventh.
and this is the last figure. ठीक है, तो फर्स्ट फिगर हम देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर क्या है? ये अगर ये पूरा सर्कल एक एंगल है, मान लो एक ये पूरा 180 होता है। कितना होता है? 180, और ये 180 है, तो 180 प्लस 180 इज 360। फर्स्ट फिगर का आंसर है 360। सेकंड, एक वर्टेक्स से एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है? 180 डिग्री। तो इसका आंसर है 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। दिस इज हाफ ऑफ अ सर्कल, दैट इज अ सेमी सर्कल, एंड दिस इज 360 का हाफ। फुल 360 होता है, तो हाफ कितना होगा? 180। ठीक है, नेक्स्ट, ये एंगल आपसे पूछ रहा है। दिस इज 360 का, ये इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है ना, तो टोटल है 360। इसका 1/3 पार्ट है। ये क्या है? 1/3 पार्ट, दैट इज 120। इसका आंसर है थर्ड का 120। नेक्स्ट फिगर पे आएंगे। दिस इज हाउ मच? वैसे तो ये अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड है तो ये 90 डिग्री का एंगल इज अ स्ट्रेट एंगल बनता है। अगर आप इसे सॉल्व भी करना चाहें तो 360 का ये 4th पार्ट है, दैट इज 90 डिग्री का एंगल। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर, दो, 3 और 4। कितने पार्ट्स में? 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, यानी 360 का 5th पार्ट। तो कितना आ गया? 75 डिग्री, 72 डिग्री। ठीक है, 5 से डिवाइड कर देंगे 360 को, 72 डिग्री ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इज अगली फिगर। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 1 2 3 4 5 6, एंड दिस एंगल इज आस्क्ड। तो 360 का दिस इज 6th पार्ट एंड दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इस एंगल का माप कितना आ गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 1 2 3 4। ठीक है, आपसे ये पूछा है। अब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 360 को आप 7 से वन टू थ्री फोर एंड 1 2 3 4। 360 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है,
8 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी मैं 7 बोल गई गलती से, पर ये 8 पार्ट्स हैं। तो 8 बन जाए 8, 8 सते 56, 8 3 24, 8 चौक 32, ठीक है। और 8 पंजे 40, 45 डिग्री का एंगल बन गया। नेक्स्ट इज एक है ऐसे, ये इक्वल पार्ट्स है, हमेशा ध्यान रखना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 360 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 36 डिग्री का एक एंगल है। और यही आपसे पूछा था, इसका एंगल का नाप क्या है, ठीक है। 36 डिग्री आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, एंड दिस वंस अगेन एक और लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एंगल कौन सा पूछा हुआ है आपसे, एंगल पूछा ये, तो 360 को डिवाइड कर देंगे आप 12 से, कितना आ गया, 12 के 36, तो ये 30 डिग्री का एक एंगल बन गया। तो सारी फिगर्स क्लियर है, ये 90 डिग्री का बन गया, 72 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 36 डिग्री और लास्ट 30 डिग्री। तो आपका आज पेज 34 तक कंप्लीट हो गया है, पेज 34 तक कंप्लीट हो गया है। तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए क्लास को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए बाय।